भक्तिमती श्री मीरा जी। भक्तिमती श्री मीराबाई ने इस कराल कलिकाल में गोपियों के समान श्री कृष्ण प्रेम को अपने में प्रकट करके उसका दूसरों को भी दर्शन करा दिया। स्वच्छंद और निडर होकर रसिक शेखर श्री राधा श्याम सुंदर के सुयश को गाया। दुष्टों, राणा ने इस प्रकार की भक्ति को अनुचित माना और सोच विचार कर इनकी मृत्यु का उपाय किया। इन्हें पीने के लिए विष दे दिया, उसे अमृत की तरह पी गई। भगवान की कृपा से आपका बाल विवाह का नहीं हुआ। भक्ति का डंगा बजाकर आपने बिना किसी लोक लज्जा और संकोच के कुल मर्यादा की बेड़ी बंधनों को त्याग कर श्री गिरिधर गोपाल जी का भजन किया। माता श्री मीरा जी की कृष्ण प्रेम की अनन्यता। भक्तिमती श्री मीराबाई जी जन्मभूमि मेड़ता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल से आप श्री गिरिधारी लाल जी की भक्त हो गई। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्री श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ भावरे पड़ रही थी, उस समय भी आपका मन सावरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विवल दशा को देखकर इनके पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो। जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो वो ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने आपके पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन दौलत से मुझे क्या काम। आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं, तो श्री गिरिधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धन माल सामान उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधारी लाल को पधरा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई। सास ने इन्हें पालकी से उतारा। रुचि पूर्वक वह दुल्हन की गांठ जोड़ी गई। रुचि पूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया। उसके बाद मीरा जी से कहा, वधू अब देवी की पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा तो यह मस्तक श्री गिरधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है। अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की, प्रणाम करने की अभिलाषा। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूजा देवी जी है। इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसीलिए तुम हट न करो। श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास से हट करने पर बार बार यही कहा, आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार श्याम भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा।
श्री मीरा जी द्वारा विषपान। श्री मीरा जी का दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भुन गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं। अभी मेरा कहना मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांस लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां वे अपनी श्री गिरधारी लाल को दिन रात लाड़ लड़ाती रहती तथा सेवा पूजा करते हुए उन्हीं के गुणगान गाती रहती। जिन्हें श्री श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का ही सत्संग अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। श्री मीरा जी को संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिनका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो? साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा है। तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसीलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसीलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरणों से जिसे दुख होता है उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनकी यह बात सुनकर राणा ने दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीरा जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। श्री मीरा जी का कृष्ण प्रेम। श्री मीरा जी जब विष पीकर भी नहीं मरी और उन्होंने साधु संग को नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उसने कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरधारी लाल जी नित्य ही विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कान में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर की। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़ आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा। वहां वे अकेली थी। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा कि जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके हाथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमन कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया? मुझे जल्दी बता। श्री मीरा ने श्री ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे। वे तुमसे लज्जा नहीं करते। अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे। राणा खिसिया गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हो। थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौट आए। क्षण भर के लिए उनके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे। फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। मीरा जी के सतीत्व की परीक्षा। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का सा वेश धारण कर श्री मीरा जी के पास आया और बोला, तुम्हारे ठाकुर श्री गिरधारी लाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि ये आज्ञा स्वीकार है, परंतु
प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में शैया बिछाकर उस विषयी पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। वह बड़े ही भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफेद हो गया। श्री मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, अब आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। श्री मीरा जी का रण छोड़ में विलीन होना। श्री मीरा जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया। श्री गिरिधर गोपाल जी की छवि एवं मीरा जी के भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार श्री मीरा जी श्री वृंदावन धाम आई। उस समय श्री वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीरा जी जब उनके दर्शन हेतु गई तो उन्होंने कहलवाया कि वे स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर माता मीरा जी ने कहा कि हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री वृंदावन विहारी, हमारे गिरिधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझते देर न लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीरा जी बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्रण को आपने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजे प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आई। वहां रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। वहां रहते हुए श्री गिरिधर गोपाल जी की भक्ति करती। उधर राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा ही भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीरा जी को ले आइए, वे आकर मुझे प्राणदान देकर जीवित करे। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार न थे। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मण के हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा मैं रण छोड़ लाल जी से विदा हो आऊंगी। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई। भगवान के सम्मुख विनती करते हुए इन्होंने निम्न पद गाया। साजन सुध जीव जानो त्यू लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राव जी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यू तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल विचरण मत दीजे। पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी रणछोड़ जी में ही लीन हो गई। इसके बाद किसी ने उनका दर्शन नहीं पाया। भक्तों, माता मीरा जी श्री कृष्ण में विलीन हो गई। बोलिए भक्ता माता श्री मीरा जी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।